नमस्कार, मैं हूँ विधि और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है काफ़ी कठिन चल रहा है। आप सब बहुत परेशान हैं और आपने जो भी सोचा हुआ था लाइफ में थोड़ा सा रुक गया है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा आपकी जो प्लानिंग्स है वो रुक गई है। तो इसको एक थोड़ा सा पॉज मान के चलिए और इस पॉज में आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो, आगे का कुछ सोच सकते हो। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे कि आपके पास क्या करियर ऑप्शंस होते हैं और उन करियर ऑप्शंस को पाने के लिए आपको अपना सीवी किस तरह से बनाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आज आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके जो भी सुझाव, शिकायतें, जो भी आप कहना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जो आप पूछना चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कुछ लॉ से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कोई लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप इस चीज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली सिर्फ लॉ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी वो कुछ और लोग भी इसको कर सकते हैं और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जनरल नॉलेज के लिए तो आप सारी चीज़ें देख ही सकते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि इट इज़ लिमिटेड वर्जन, ये सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, जिसके कुछ सपने हैं। उस हर एक स्टूडेंट के लिए ये हमारा जो चैनल है वो काम कर रहा है। तो करियर ऑप्शंस पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आपके पास लॉ करने के कितने ऑप्शंस होते हैं या हो सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली ये जो कोर्स होता है आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन हम करते हैं। तो आफ्टर 12th जो है ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, जिसे आप BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये अलग अलग तरीके से अवेलेबल होता है। और आफ्टर 3 इयर्स ये 3 इयर्स LLB का कोर्स होता है। इसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इसके कॉलेजेस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, UTD में जा सकते हो, या किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी LLU के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, दैट इज़ CLET, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पता भी करके रखी होगी, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो मैं इसके पीछे है वो मैं बता दूं कि व्हेन यू आर ड्रीमिंग अ कैरियर, जब आप कुछ सोच रहे हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो कभी भी अपने अंदर उस विश्वास को कम होने मत दीजिए, उस चीज़ को कम मत होने दीजिए। जैसे कि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो ये सोचते हैं कि यार हम तो एक छोटे शहर से पढ़े हैं या छोटे से कॉलेज में पढ़े हैं, छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमारे पास वो बड़े बड़े ऑप्शंस नहीं होंगे, हम वो बड़े शहर के कॉलेज वाले बच्चों की तरह कुछ नहीं कर पाएंगे, या हम किसी NLU में नहीं पढ़े, या हमारा स्किल उतना अच्छा नहीं है जितना कि NLU के बच्चों का होता है या अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशंस के बच्चों का होता है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो एबिलिटी है आपके अंदर होती है, आपको बस अपनी एबिलिटी को मांझना है, उस एबिलिटी को आपको इन्हेंस करते रहना है। और ये कोई रीज़न नहीं है कि क्योंकि आप उस अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े, उस अच्छे बड़े शहर में नहीं पढ़े, तो आप फ्यूचर में आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि आप जितने भी हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष जो होते हैं, उनकी जो आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आप उनका बैकग्राउंड जो है, बेसिकली आपने यही देखा होगा कि वो छोटी जगह से निकल कर आया, छोटे। तो ये कोई मैटर नहीं करता है। आप इसको बिल्कुल भी अपने मन में मत लाइए कि मैं किसी छोटे कॉलेज में पढ़ता हूँ, छोटी जगह में पढ़ता हूँ, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ता हूँ तो मैं शायद कुछ ना कर पाऊँ लाइफ में। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जो क्वालिटी होती है वो आपके अंदर से निखर के आती है, आप में से निखर के आती है। आप जितनी भी
मेहनत करोगे वो आपको आगे लेके जाएगी, ना कि ऐसा कोई आपके पीछे कोई टैग लगा होगा तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में जो आपके पास एलएलबी करने के बाद होते हैं। एलएलबी, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूं कि अगर आप 5 इयर्स या 3 इयर्स का कोर्स करने के बाद जब आप अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है दैट इज प्रैक्टिसिंग। दैट मीन्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, जिसके लिए आपको पता है ऑल इंडिया बार की जो एग्ज़ाम होती है वो आपको फाइट करनी होती है। आफ्टर दैट आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, जिसके बाद आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एडवोकेसी में मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक बड़ा वास्ट फील्ड होता है। एडवोकेसी दैट मीन्स जस्ट नॉट एडवोकेसी, इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप किसी लॉ फर्म के साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हो, उसके साथ जुड़ के काम कर सकते हो, अपना आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। सिविल आपके पास सिविल प्रैक्टिसिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा टैक्सेशन का प्रैक्टिस अलग होता है, ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स होते हैं, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन, कंज्यूमर जो हमारे लॉज हैं उससे उसकी भी प्रैक्टिसिंग अलग होती है। एक होता है कॉरपोरेट लॉयर, कॉरपोरेट सेक्टर में भी आपके पास प्रैक्टिसिंग के लिए ऑप्शन है, वो भी आप अपना सकते हो। फैमिली लॉयर्स है, इन्वायरमेंट के मैटर्स है, या तो आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चुनकर उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो फिर आप सभी एक जो जनरल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं वो जनरल प्रैक्टिस भी कुछ लोग करते हैं। ये आप अपने इन्वायरमेंट, अपने अपब्रिंगिंग, जो भी जहाँ भी आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो उसके हिसाब से आप इस चीज़ को अपना सकते हो। जैसे आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर शुरू कर रहे हो तो कॉरपोरेट है, इनकम टैक्स है, ये फील्ड आप चुन सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप किसी सिविल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कर रहे हो तो जनरल प्रैक्टिस विल बी बेटर फॉर दैट। और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट और आपका स्किल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्किल के बारे में मैं आगे बात करूंगी। आपका सबसे पहले, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, करियर ऑप्शंस हमेशा अपनी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के बेसिस पर ही चूज करें। तो ये तो हुआ आपका एडवोकेसी का फील्ड। अलग अलग आप वेरियस फील्ड्स में से कोई भी फील्ड आप या सारी या कोई एक फील्ड आप चुन के प्रैक्टिस में जा सकते हैं। इसके बाद आता है द मोस्ट प्रॉमिसिंग, जो सबसे ज़्यादा लोग जिसको पसंद करते हैं और लॉ का नाम लेने पर जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ जाता है, दैट इज़ जुडिशरी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स नॉट अ गुड फील्ड, ये एक अच्छा फील्ड है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपसे कहा था कि हम लिमिटेड जो हो जाते हैं इस पर आकर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आपको उसके लिए बॉदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जुडिशरी में आपके पास ऑप्शन होते हैं। सिविल जज के लिए अगर स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो सिविल जज के लिए ऑप्शन होता है, एडीपीओ के लिए आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा मैं अकेडमिक्स की बात करूं तो आप आईएएस, आईपीएस, इसके लिए भी प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट रूम की बात है तो लॉ क्लर्क्स होते हैं। लॉ क्लर्क्स भी एक ऑप्शन है जिसको आप एज अ करियर चूज कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो या कोई ऑफिस हो, वहाँ पर लीगल एडवाइज़र का एक पोस्ट होता है जो टाइम बाय टाइम रिक्रूटमेंट्स उसके आते रहते हैं। उसके लिए भी आप फाइट कर सकते हो। एक कंपटीशन एग्जाम होता है या कुछ केसेस में इंटरव्यूज होते हैं, वो आपको फाइट करने होते हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट दैट गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ भी एक पोस्ट होती है किसी भी लीगल जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसके लिए। आर्म फोर्सेस, अगर किसी को आर्मी में जाना है, आर्म फोर्सेस में भी इससे रिलेटेड जो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की उसमें आर्म फोर्सेस ऑल्सो वन ऑफ देम, तो वो भी एक फैक्टर है। अगर किसी को आर्मी में जाना हो तो वहाँ के लिए भी आपके पास, आप अपने लीगल नॉलेज के साथ वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ चलूँ, अगर आपने एलएलबी के बाद एक डिग्री होती है मास्टर ऑफ लॉज जो एलएलएम है, तो एलएलएम के बाद आपके पास ऑप्शंस और खुल जाते हैं।
खुल जाते हैं। दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा सुपीरियर स्पेशलाइजेशन अगर आप कर लेते हो, स्पेसिफिक नॉलेज अगर आप ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस जो है वो बढ़ते हैं। तो LLM प्लस MBA इट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। तो इसके बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो कंपनीज में काम करना चाहते हैं या फॉरेन सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं। यहीं पर लीगल कंसल्टेंट और या जो लीगल ड्राफ्टिंग के लिए जो होते हैं, वही MNCs जो होती हैं वो आपके इसके लिए आपके जो भी उनके नीडेड है उसके हिसाब से आपको वो जॉब्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा एक जो ऑप्शन होता है एंटरप्रेन्योर का, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, दैट इज़ लीगल क्लिनिक। एक स्टार्टअप लॉ के फील्ड में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक नॉर्मल नॉलेज एजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनके पास भी नॉर्मल लॉ का कोई नॉलेज नहीं होता। तो लीगल क्लिनिक इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन स्टार्टअप्स। पब्लिक वेलफेयर और सोशल वर्क में आप काम कर सकते हो कि अगर जैसे आप चाहते हो कुछ सोसाइटी के लिए करना, तो आप अपना खुद का NGO भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई सोशल वर्क कर सकते हो, पॉलिसी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटिक्स इज ऑल्सो, या ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एन कैरियर। पॉलिटिक्स अगर किसी का कोई ऐसा बैकग्राउंड है या किसी की इच्छा है कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो आप अपने लीगल नॉलेज के साथ बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर LLB ग्रेजुएट। इसके अलावा लीगल पब्लिशिंग एक ऑप्शन होता है। लीगल पब्लिशिंग इन द सेंस आप अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हो। अगर आप अपना नॉलेज जो है वो कुछ उसको आप लोगों में बांटना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, आर्टिकल्स, जर्नल्स और किसी फ्रीलांसर ऐसे कोई आप काम करना अगर चाहते हो तो। इसके अलावा लीगल जर्नलिज्म इज ऑल्सो एन ऑप्शन। देखिए बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट है या बिजनेस है, इससे रिलेटेड अलग अलग एक मैगजीन्स ही कई होती हैं। तो इस तरह से लॉ भी एक फील्ड होता है जहाँ पे डेली होने वाले जो चेंजेस हैं उनकी रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है। तो उसके लिए लीगल जर्नलिज्म भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर आप कुछ कर सकते हो। इसमें आप या तो फ्रीलांस में काम कर सकते हो या किसी टीवी चैनल के साथ या किसी न्यूज़पेपर के साथ या किसी मैगजीन के साथ, इस तरह से आप कनेक्ट होके काम कर सकते हो। इसके अलावा आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर दैट मीन्स मीडिएटर जो होते हैं, जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में किसी तरह का अगर कोई इशू है, अगर वो चाहते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए एज अ मीडिएटर भी लोग काम करते हैं और उसको भी एज अ करियर ऑप्शन विथ लॉ डिग्री हम लेते हैं। इसके अलावा अब अगर आपने LLM के बाद PhD या और नेट वगैरह क्वालिफाई किया है, तो आप लेक्चरर या टीचर, एज अ एजुकेटर काम कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप IT प्रोफेशनल हो तो जैसे कि हमने IT लॉ की अपनी सीरीज में भी इसके बारे में पढ़ा था, लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, वहाँ पर जो हमने सारा पढ़ा था कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन लीगल डॉक्यूमेंट्स को एक IT प्रोफेशनल हैंडल करेगा। तो अगर उस IT प्रोफेशनल के पास अगर एक लीगल लॉ डिग्री होगी, ही विल बेटर फॉर दैट। तो इस तरह से आप IT सेक्टर में भी अपनी लीगल डिग्री के साथ जो है वो एंटर कर सकते हो। प्रोफेशनल कोडर वगैरह जो होता है, दैट मीन्स जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो IT है, उसमें है, कंप्यूटर रिसोर्सेस में है, ऑनलाइन फॉर्म में है। तो अगर आप अपना कंप्यूटर नॉलेज जो है वो इन्हेंस कर लेते हैं, तो आप अपनी लॉ डिग्री के साथ उस फील्ड में भी अपना एज अ करियर ऑप्शन अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल कंसल्टेंट का एक जो ऑप्शन होता है लोगों के पास, अगर आपने कोई लॉ डिग्री ली हुई है तो कंपनीज के साथ जुड़कर आप काम कर सकते हैं या फ्रीलांस में काम कर सकते हैं। जूरी कंसल्टेंट बन सकते हैं। जूरी जो होती है किसी भी उसमें, उसको एक नॉर्मल एडवाइस या ड्राफ्टिंग के लिए अगर सपोर्ट करना। अगर इसके अलावा आपने फॉरेंसिक लॉ में अगर कुछ स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। आपने देखा होगा कई जो क्राइम होते हैं
तो उनमें फोरेंसिक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हों उन चीज़ों। तो फोरेंसिक लॉ में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शंस हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स लॉ में, तो इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी इट्स अ ग्लोबल सब्जेक्ट। तो इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमन राइट्स में, इसमें आप एक ह्यूज लेवल पे काम कर सकते हो। आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करियर ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस थे जो आप एक लॉ डिग्री लेने के बाद जिनको आप चूज कर सकते थे। अब एक बात है कि भाई आपको किस तरह के स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने चाहिए, या किस तरह के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए जिसके बाद आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरह से बातें करते हैं कि हाँ ये बहुत बोलता है या बहुत बहुत झूठ बोलता है, इस बहुत चुप ही नहीं रहता, तो इसको इसीलिए लॉ फील्ड में जाना चाहिए। देखिए ये जो है ये आपका जो सोचना है लोगों का, कई लोग इस तरह से सोचते हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, जो लीगल कोई भी करियर से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, वो बकवास नहीं करता है। ही हैज़ अ लीगल इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, उसके बेसिस पर वो आपसे बात कर रहा है। तो आज से अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हर बकवास करने वाला पर्सन जो है वो लीगल लॉ फील्ड में आ सकता है। तो अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो कौन से स्किल जो है वो आप डेवलप आपके अंदर होने चाहिए, आपको करने चाहिए। तो फर्स्ट जो है आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए। लैंग्वेज इन द सेंस, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करिए, इंग्लिश आपकी बेस्ट हो, बेटर हो। अगर आप का इंग्लिश पे ग्रास्प है, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप हिंदी और दूसरे जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें आप अपना जो ग्रास्प है, वो अपना जो वो है वो मजबूत कर पाओ। देखिए क्योंकि लॉ हैज़ नो लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेजेस आप सीखेंगे उतना बेटर उतने अच्छे पर्सन बन पाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको कोशिश करिए कि अपनी लॉजिकल रीजनिंग, दैट मीन्स अपना कॉन्सेप्ट जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, वो आप कितना डेवलप करते हो, कितना ज़्यादा सोच पाते हो, उसको आप डेवलप करने की कोशिश करिए। स्किल डेवलपमेंट पर हम एक अलग से एक वीडियो हम आपके सामने लाएंगे कि जिससे आप अपनी स्किल्स जो है, ये सारी स्किल्स जो है, किस तरह से आप डेवलप कर पाए। उसके बाद होता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखिए कि आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज हो। करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें आती है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ न्यूज़ देख लेनी चाहिए, या सिर्फ हर चीज़, हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। मतलब इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है थोड़ी सी वर्सेटाइल बनती है। दैट मीन्स आप जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाओगे। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल और वर्बल स्किल जो है वो बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। उसको जितना आप डेवलप कर सको, जितना इन्हेंस कर सको, उतनी कोशिश करिए कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल स्किल है, वो डेवलप हो। इसके लिए भी हम आगे जो है आपको इसके लिए गाइड करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए अब बात आती है सीवी बनाने की। मतलब ये सारा तो आपने करियर ऑप्शन देख लिया, अब हम अपना सीवी कैसे बनाएं कि ये सारे करियर ऑप्शन जो है हम इनको ले पाएँ। तो कुछ मैं एक शॉर्ट में आपको थोड़ी सी टिप दे दूं। इसके बाद सीवी बिल्डिंग पर हम एक थोड़ा सा बड़ा एक वीडियो आपका स्पेसिफिकली सिर्फ सीवी बिल्डिंग पर ही रहेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये कि जो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आप किसी भी सीवी में डालते हो, दैट इज़ आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, जो भी है जिससे भी कोई आपको कॉन्टैक्ट कर पाए, इट शुड बी क्लियर एंड सही होना चाहिए। मतलब प्रॉपरली कोई अगर आपको उस नाम के साथ, उस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो एट वन चांस, एट अ ग्लांस वो आपको जो है, और वो सबसे पहले आप उसको दिखना भी चाहिए कि ऊपर में, नीचे में, जहाँ भी आप हो, थोड़ा हाईलाइट सा हो या जिस भी तरीके से आप उसको दिखना चाहिए। क्लियरली आप मेंशन होना चाहिए कि भाई अगर आपके कोई सीवी से अगर कोई कोई अगर इम्प्रेस हुआ है तो वो आपको कांटेक्ट कर पाए। इसके बाद प्रेजेंटेशन दैट मीन्स आप अपना सीवी कैसे प्रेजेंट करते हो। देखिए आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो
एक नॉर्मल सा जो चीज़ होती है उसको वो कितने गार्निशिंग करके और कितना सजा के दिखाया होता है। आप जो कुकरी शोज देखते हैं उसमें भी कितना गार्निशिंग और कितना तो एक अलग ही एक जो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ को देखकर। तो ऐसे ही आपका सीवी भी थोड़ा अट्रैक्टिव मोड में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है शॉर्ट एंड स्वीट। जी हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट मतलब एक देखिए क्या होता है, जो रिक्रूटर है, जो एम्प्लॉयर है, उसके पास नंबर ऑफ सीवीज हैं, तो वो क्या होगा कि उसको एट अ ग्लांस चीज़ें चाहिए। वो इतना सारे पेजेस तो वो पढ़ता नहीं, तो उसको एक एट अ ग्लांस भी जितना शॉर्ट एंड स्वीट होगा वो पढ़ के जल्दी से जल्दी समझ जाए आपके बारे में। एक थोड़ा सा समराइज वे में कोशिश करिए कि 1-2 पेज 3 पेज, इससे ज़्यादा बहुत इतना बड़ा आपको बोझ उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यूनिकनेस होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप या तो एक होता है आपका जनरल सीवी, एक होता है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि उस स्पेसिफिक जॉब के लिए उस सीवी को आप चेंज कर दो। देखिए आपको बाकी सारी चीज़ें आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस जॉब के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर दीजिए, क्योंकि उस जॉब की जो नीडेड है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आप पूरी कर रहे हो कि नहीं, वो उस चीज़ में आनी चाहिए। तो आप अपना जो आपका जो नॉर्मल जो सीवी बना हुआ है उसमें आप चेंज कर दीजिए उस पॉइंट पे। मतलब दैट मीन्स कीप अपडेटेड, उसको अपडेट करते रहिए। एक ही सीवी को आप हर जगह भेजते जा रहे हैं, मेल करते जा रहे हैं, दिस इज नॉट डन। आप देखिए कि आप किस स्पेसिफिक जॉब के लिए उस सीवी को भेज रहे हैं, उसके हिसाब से उसको चेंज करिए। दूसरी चीज होती है अपने स्किल्स और रिक्रूटर का इंटरेस्ट। अपना स्किल, आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी बेस्ट स्किल है, उसको आप आगे लाने की कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाइए, उसको दिखाइए। और जो रिक्रूटर का इंटरेस्ट है, मतलब जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो जो भी क्वालिफिकेशंस मांग रहा है, जो चाह रहा है, वो क्वालिफिकेशंस आप में है, ये उसमें आपके सीवी में दिखना चाहिए। इसके बाद आपका जो सीवी है उसमें आप पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिए। आपके एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग हो या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन को स्किल, तो उसमें पॉजिटिव जो है वो लैंग्वेजेस यूज कीजिए। सीवी के बारे में हम और डिटेल में एक वीडियो हमारा रहेगा जो स्पेसिफिकली आपको सीवी बिल्डिंग के लिए रहेगा। तो ये आपके थोड़ा कैरियर जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में एक वीडियो था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी एडवाइस है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।